इंडिया जीत गया। चलिए देखा जाए ज्यामिति है ना। आगे ना ज्यामिति देखा जाए इसमें क्या होता है, ऐसा शांत रहिएगा जी। देखा जाए जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही हो, है ना, जैसे इसको मान लेंगे पी क्यू और ये हो जाएगा आर एस, और इसको काटने वाला कौन हो गया, एम और एन, है ना। तो इसमें देखा जाए दो चीज़ यहाँ ध्यान दें, इसमें तीन चीज़ रहेगा। पहला आप देखा जाए अगर इसमें जो तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। अब संगत कोण कौन कहलाएगा, तो देखा जाए संगत कोण कौन है, जैसे एक कोण सी है ना, तो कोण सी जैसे ए का अगर बोला जाए कि ए के संगत कोण कौन हो गया, तो ये ऊपर में है तो इसी के जस्ट ऊपर तो ये कौन होगा, यानी कोण ए का संगत कोण कौन हो गया, ए हो गया। और उसी तरह कोण बी के संगत कोण कौन होगा, कोण एफ होगा, और कोण सी के संगत कोण जी होगा, और कोण डी के संगत कोण एफ होगा, है ना। यानी ये संगत कोण सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि कोण ए बराबर कितना रहा होगा, कोण ए बराबर हम क्या कर सकते हैं, कोण ई रहा होगा, है ना। और फिर अगर देखा जाए दूसरा कंडीशन में तो ये सब परस्पर बराबर होंगे। अगर कोण बी की बात की जाए तो कोण बी के बराबर कौन होगा, कोण बी के बराबर एफ हो जाएगा, कोण एफ और कोण सी के बराबर, कोण सी के बराबर कौन है, कोण जी है, और कोण हो जाएगा आपको डी, डी के बराबर कौन हो जाएगा, कोण डी के बराबर हो जाएगा कोण एच। यानी सभी संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। एक इसमें कहेगा एकांतर कोण, तो देखा जाए एकांतर कोण कौन होता है, जैसे मान लो कि तिर्यक रेखा काटा तो इसके बीच में ये वाला इसका एकांतर कोण यहाँ से ये एकांतर कोण होगा, ये समझ में आ रही बात। इसमें कोण ये बनेगा तो इसका एकांतर कोण ये वाला हो जाएगा इधर साइड में, ठीक है। और यहाँ से अगर इसका एकांतर कोण कहा जाए तो एक एकांतर कोण कौन होगा, ये वाला होगा। बता रही समझ में जी। तो इसमें एकांतर कोण बोलिए, एकांतर कोण सी के कौन एकांतर कोण होगा, कोण सी के तो कोण ई ना होगा, और एकांतर कोण इधर, और इसका एकांतर कोण ये डी का एकांतर कोण होगा, एफ होगा। एक में दुइये को एकांतर कोण जो अंदर की ओर बनता है उसी को एकांतर कोण कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा, एकांतर कोण परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। तब देखा जाए कोण हम कह सकते हैं कोण सी बराबर कितना होगा, कोण ई होगा, और कोण डी के बराबर कौन हो जाएगा, कोण डी के बराबर कोण एफ हो जाएगा, है ना। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है।
हाँ, एक पूछेगा, ये ध्यान रखना है, एक बोलेगा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना कोण, जैसे ये तिर्यक रेखा हो गया, मान ली कि ये है और यहाँ तिर्यक रेखा ये वाला बी है, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? तो कोण ए बराबर कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अब बताइए इसका कोण बनेगा तो कोण सी प्लस कोण एफ बराबर कितना होगा? 180 डिग्री, और कोण डी प्लस कोण ई बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि कोण सी प्लस कोण एफ बराबर कितना? 180 डिग्री। और दूसरा कंडीशन में हो जाएगा कोण डी प्लस कोण ई बराबर कितना? 180 डिग्री। बात आई समझ में? इनको समझ में आया जी? इसको लिखा जाए, ठीक है, लिखिए इसको। अब देखा जाए, अब आगे रहेगा आपको, हाँ देखिए, किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाया जाए तो उसके बाह्य कोण दो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। ठीक है, अब जो जैसे मान लिया जाए कि कोई एक त्रिभुज हो, इस तरह से त्रिभुज है, ठीक है, और एक ABC त्रिभुज है और D कोण को क्या कर दिया गया है? यानी BC भुजा को बढ़ाया गया है कहाँ तक? D तक। तो इसमें बोल रहा है ना कि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाया जाए, तो मान लीजिए कि एक भुजा को बढ़ा दिए, ठीक है, और उसके बाह्य कोण दो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। तो जैसे मान लीजिए कि ये इसका क्या बना? बाह्य कोण। तो इसका अंतः कोण मान लीजिए कितना है? x डिग्री, और ये कितना है? y डिग्री। तो ये दोनों सुदूर अंतः, ये कोण नहीं, ये दो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होती है, यानी x डिग्री प्लस y डिग्री के बराबर होगा। बता रही समझ में जी? यानी ये त्रिभुज है ABC, अब BC भुजा को बढ़ाया गया है कहाँ तक? D बिंदु तक। तो इसके बाह्य कोण जो बन रहा है वो दो अंतः सुदूर के योग के बराबर होती है। इसका मतलब है कि कोण x प्लस कोण y बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस y। ठीक है, ये कोण के बराबर होगी। इस समझ में आया जी? और बात को समझे, कभी भी किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाया जाए तो उसके दो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट बाय देखना, जब पूरा थ्योरी ज्योमेट्री पूरा पढ़ाएंगे ना, तो यही पॉइंट खाली याद रखना है। ठीक है, कि कौन पॉइंट किस तरह से चलते चला जाएगा। ऐसा नहीं कि एक में टॉपिक बाय टॉपिक फार्मूला दिले है, नहीं, यही पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाइए और उसको ध्यान रखिएगा कि हाँ ये पॉइंट है, क्या रूल लिखते चल जाएगा कि ये हमारा रूल रहा है। ये समझ में आई बात? लिखा जाए, लिखिए तो इसको चलिए देखा जाती है। क्वेश्चन हो गया आपको। क्वेश्चन अगर बात किया जाए, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, त्रिभुज कैसा बनेगा? इस तरह से ऐसे बनेगा ना जी, A B C और D। इसको कहाँ तक बढ़ाया गया? D तक बढ़ाया गया है।
तब बोल रहा है कि कोण सी बराबर कितना दिया हुआ है, कोण सी बराबर कितना है, या 35 डिग्री है ना। और कोण ए बराबर कितना दिया है, 40 डिग्री। तो आपको पूछा है सुदूर बाह कोण, तो सुदूर बाह कोण ये कोण न हुआ, तो ये बताइए कितना डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमको पहले सी बी निकालना चाहिए, बी निकलेगा तब ना इसका बाह कोण के योग के बराबर होगा। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण बी बराबर हम कितना में से घटा देंगे, 180 में से घटाएंगे 40 प्लस 35, टोटल कोण 180 डिग्री होता है ना। तो इसमें से निकल जाएगा कितना, 180 माइनस 75 डिग्री, तो बचेगा कितना, 105 डिग्री है ना। तब बोला है कि बाह कोण, तब बाह कोण माने कहने का मतलब कौन हो जाएगा, ए सी डी, ये ना बनेगा कोण ए सी और डी। तो कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण ए, यानी कोण ए प्लस कोण बी। तो ए का मान कितना था 40 डिग्री और इसका आया 105 डिग्री, टोटल कितना हो जाएगा 145 डिग्री। ये समझ में आया जी। चलिए लिखा जाए इसको, चलिए आगे बढ़े, मिटा दे इसको। अब देखा जाए, अब लिखिएगा आप पूरक कोण। अब देखा जाए पूरक कोण किसे कहते हैं, है ना। तो लिखिएगा जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ये समझ में आया जी। यानी पूरक कोण कौन कहलाएगा, जिन दो कोणों का योग कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। अगर बोला कि बताइए, बोलेगा कि कोण ए और कोण सी, कोण ए और सी दोनों पूरक कोण है। अगर माने कि ये 40 डिग्री है तो बताइए सी कितना होगा, तो सी कितना डिग्री हो जाएगा, तो 90 में से घटा देंगे, यानी कितना डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री। अब ना ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा जी। बताइए समझ में ये समझ में आया। जैसे देखा जाए क्वेश्चन देखा जाए तो या उस कोण का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का दोगुना या दोगुना, ठीक है। पढ़ाइए जी इसको। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपको। तो बोलता है कि उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का के गुना दो गुना होना चाहिए। तो बताइए, अगर मानते हैं कि पूरक कोण कितना है
पूरक कोण x डिग्री है, ठीक है। तो दूसरा कोण कितना होगा, दूसरा कोण हो जाएगा, बोल रहा है ना कि दुगना है, यानी कितना हो जाएगा 2x। तब बताइए x कितना आ जाएगा, x प्लस 2x बराबर कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो बोल रहा है क्या, यही ना बोला था, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगला कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर कौन होगा 60 डिग्री। हाँ क्या, तो क्वेश्चन बोला है ना कि उस कोण का मान ज्ञात करे जो अपने पूरक कोण का कितना हो, 2 गुना हो। अपने पूरक कोण का 2 गुना, तो पूरा कोण एक समान है, तो दुगना ना कर रहा है, तो दुगना कितना हो, तो 60 डिग्री होगा। ये समझ में आया जी। लिख लिए, आगे क्वेश्चन लिखिएगा। बोले भैया उस कोण का मान ज्ञात करें, उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का, जो अपने पूरक कोण का 8वां भाग हो, 8वां भाग हो। बढ़ा जी, कितना आया, कितना आया जी आप लोग के? कितना आया 80, 80। चलिए देखा जाए, बोल रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात करे जो अपने पूरक कोण का केवां भाग हो, 8वां भाग हो। तब मान लीजिए कि पूरक कोण कितना रहा होगा, तब पूरक कोण मान लिए कितना है x डिग्री है। तब बताइए तो दूसरा कोण कितना होगा, दूसरा कोण हो जाएगा कितना, x का केवां भाग बोल रहा है 8वां भाग बोला है। तो दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो x बटा कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना 90। तो 8 है 1 कितना हो जाएगा 9, 9x बराबर 9x बट्टे 8 बराबर 90। कितना से कट जाएगा 10 से। तो x बराबर कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो बताइए ये जब कितना गया 80 डिग्री, तो ये कितना होगा 80 बट्टे 8, यानी कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो आंसर कौन होगा 10 डिग्री होगा। 10 डिग्री ना, बोला है ना कि उस कोण का मान ज्ञात करे जो पूरक कोण का कितना हो 8वां भाग हो। तो 8वां भाग, तब पूरक कोण जब 1 डिग्री आया तब 8वां भाग हो जाएगा कितना 10 डिग्री।
चलिए आगे बढ़ा जाए। मिटा दे। अब लिखिएगा समपूरक कोण। समपूरक कोण, ठीक है। लिखा जिन दो कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। अब देखा जाए समपूरक कोण, तो जो क्या होना चाहिए, जिन दो कोणों का योग, मान लीजिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री, तो वो क्या होंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखा जाए, उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने समपूरक कोण का 3 गुना हो। ठीक है, अच्छा जाए बनाइए जी इसको। अब देखिए बोलता है कि उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने समपूरक कोण का के गुना हो, 3 गुना हो। तो अपने समपूरक कोण का, तो यानी मान लेते हैं कि समपूरक कोण है कितना, समपूरक कोण हो गया आपको x डिग्री, तो दूसरा कोण कितना होगा, दूसरा कोण कितना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तिगुना का है ना, तो 3x। तो समपूरक कोण दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो x प्लस कितना 3x बराबर 180 डिग्री। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 180, कट जाएगा कितना से, 4 चौका 16, 5 चौका 20, x बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो ये ना कौन पूछा था, ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 गुना 45, 135 डिग्री। ये समझ में आई बात, आगे लिखा जाए। बोले ठीक है, उस कोण का मान ज्ञात करें, उस कोण का मान ज्ञात करें, उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने समपूरक कोण का, जो अपने समपूरक कोण का 8वां भाग हो, सॉरी 5वां भाग हो, जो अपने समपूरक कोण का 5वां भाग हो।
चलिए देखा जाए, बोलता है कि उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का कितना हो, पांचवा भाग हो। तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा, संपूरक कोण कितना मान लिए 1 डिग्री। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा आपको पांचवा, यानी x/5 इतना होगा। तब बताइए इसका योग कितना हो जाएगा, x + x/5 बराबर कितना 180 डिग्री। तो 5 1 6 x/5 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कट जाएगा ना 3 से 3, तो x बराबर हो जाएगा 15, 150 ना 150 डिग्री। तो कितना आ गया 150 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 150/5 यानी 30 डिग्री। ये समझ में आया जी, बात को समझे। अब आगे लिखा जाए, माध्य माध्यिका और या किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण से सामने वाली भुजा के बिंदु पर मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। ठीक है, और कह सकते हैं किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण से खींची गई रेखा जो भुजा को दो बराबर भागों में बांटती हो, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखा जाए माध्यिका क्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये त्रिभुज हुआ ना जी, और यहाँ से A B और C है ना। तो माध्यिका हमेशा ध्यान रखना है, माध्यिका जिस शीर्ष बिंदु से खींचा जाता है उस भुजा को ये कितने भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ये समझ में आया जी। शीर्ष से जिस भुजा पर डाले गई रेखा है ना, तो वह रेखा जो है उस दो भुजा को कहाँ बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे अगर मान लीजिए कि इस तरह से आपको त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना जी, तो इसका माध्यिका कौन होगा, तो माध्यिका यहाँ पर होगा जो इसको दो बराबर भागों में काट रहा हो। यहाँ से इसको नहीं, अगर यहाँ से इसको गिराएंगे तो ये क्या होगा, ऊंचाई होगा, ये माध्यिका नहीं हुआ, ये माध्यिका नहीं होगा। माध्यिका कौन होगा, ये जो इस दोनों भुजा को क्या करे, इस भुजा को बराबर भागों में काटे। ठीक है, तब देखा जाए जब दो बराबर भागों में काटती हो
ठीक है। तो यहाँ से गुजरने वाली रेखा, यहाँ से अगर मान लें कि यहाँ से इसको काटे तो ये भी क्या होगा, डी है, तो इसको मान लेते हैं ई, है ना। तो ये भी क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा, जो इसको बराबर भाग हम काट रहे हैं। और यहाँ से जो गुजरने वाली है ये भी क्या कहलाएगी, माध्यिका ही कहलाएगी, है ना। तो ये सब मानते हैं कहाँ पर आकर मिल रहा हो, जी बिंदु पर मिल रहा हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा जी। तो यहाँ से शीर्ष से आइस जिस बिंदु पर मिल रही है, ये दोनों को एक दूसरे को 2:1 में बांटती है, यानी 2 और ये 1 के अनुपात में होगा। तो जो शीर्ष से लगा हो रहेगा वो कितना के अनुपात में रहेगा, 2 के अनुपात में। और जो भुजा से जो सटा हुआ होगा वो कितना के अनुपात में रहेगा, 1 के अनुपात में रहेगा। यानी सब जो है एक दूसरे को कितना पर होगी, 2:1 में काटती है। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, जिस त्रिभुज में माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु से शीर्ष कोण एवं भुजा के साथ 2:1 में बांटती है। ये समझ में आ जाए, यानी हर कंडीशन में कितना हो जाएगा। अब बताइए, अगर हम बोल दिया जाए कि AG बराबर कितना, AG अनुपात GD कितना होगा, 2:1। जैसे A और G 2 के अनुपात में, और G और D कितना के अनुपात में होगा, 1 के अनुपात में होगा। उसी तरह अगर देखा जाए आपको हो जाएगा कौन, BG अनुपात GE कितना के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में। और उसी तरह C और G अनुपात, इसको मान लेते हैं F, तो हो जाएगा GF का अनुपात कितना होगा, 2:1। यही माध्यिका कहलाती है। समझ में आई बात, लिखा जाए इसको। चलिए बनाइए जी, क्वेश्चन है आपको। चलिए देखा जाए, तो यहाँ पर दिया है आपको। अब बताइए, ये जो बनेगा तो शीर्ष के साथ कितना के अनुपात में, 2 के अनुपात में। अब भुजा के साथ कितना के अनुपात में रहता है, 1 के अनुपात में। तब यहाँ पे देखा जाए OA बराबर कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। तो OA बराबर हो गया आपको कितना, 18 सेंटीमीटर। अब पूछा है कितना, AD का मान, यानी यहाँ से यहाँ तक पूछा है ना। तो अब बताइए, हमको AD का मान निकालना है, तो ये इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, जो जिसका अनुपात दिया है उसका तुलना उसी से करते हैं। तो ये टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 18/2। ये 2 के अनुपात में न था, और कुल पूछा है A से लेकर के कहाँ तक, D तक। तो A से लेकर D तक में कितना हो जाएगा, 2×1 3, यानी 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कट जाएगा कितना से, 9 9 तिया 27, यानी 27 सेंटीमीटर। इस समझ में आई बात जी। अब देखा जाए का दिक्कत है। अब यहाँ से बोला है कि किसी त्रिभुज के माध्यिका G बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यदि AD बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो GD बराबर ज्ञात करें। तो बताइए, A और D बराबर है टोटल कितना, 24।
तो आपको पूछा है जी और डी के मान, तो जी और डी के तब बताइए कितना के अनुपात में रहा होगा, 2:1 में, ये ना रहा होगा जी। तब बताइए यहाँ से हम देखेंगे कि AD बराबर दिया है, AD बराबर 24 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है कौन, GD। तो कुल अनुपात दिले, तो बताइए यहाँ पर AG अनुपात GD बराबर होता है कितना, 2:1। तो AD है, AD कितना है 24, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 1 3। और निकालना है किसको, कितना निकालना है, GD के ना, तो GD के अनुपात है कितना, 1 के अनुपात है, तो 1 से क्या कर देंगे गुणा, ये कट जाएगा 8 से, यानी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये समझ में आ जाए, तो ये वाला इतना ध्यान रखना, ठीक है, तो इतना बना करके आना है जी।